राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, वट सावित्री के व्रत की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता सावित्री आप सभी सभी को सुहागन रखे। माता रानी आप पर सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वट सावित्री के व्रत की कथा। तो किस तरह से हमें ये व्रत कथा सुननी चाहिए, तो चलिए फ्रेंड्स व्रत की कथा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अपने हाथ में या तो कोई चावल ले लीजिए या फिर गेहूं के दाने। बिना इनके हमें खाली पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें ये कथा सुननी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथम हमें गणेश भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कथा स्टार्ट करते हैं। भद्र देश के राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह काम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। उनका एक पुत्र था, उनका राज्य छीन लिया गया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि नारद जब यह बात पता चली तो राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि ये राजन, ये क्या कर रहे हैं आप। सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति को एक बार ही वरण करती हैं, राजा एक बार ही आगे देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता गया चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि ने द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उसी दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। सावित्री भी जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने लगा। एक पेड़ पर चढ़ गए, तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपने भविष्य समझ गए। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज ने अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि वह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति प्रणयता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने पहले वरदान में अपने सास ससुर को वनवासी और अंधे होने आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने ऐसा कहा, जाओ, लौट जाओ, यह सब सच हो जाएगा। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे चलती रही। यमराज ने, देवी तुम वापस चली जाओ। या सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने दूसरे वरदान में सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस मिल जाए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि तुम अब यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने देखा कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे चल रही है, तो यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। तो सावित्री ने तीसरे वरदान में यमराज महाराज से कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इस वरदान को भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों का प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक से वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी देखिए आज की व्रत कथा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह इस व्रत का आप अनुसरण करें। तो फ्रेंड्स, किस तरह से आपको ये कथा सुननी चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये
वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।